नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता में कैसे मकान होते थे उस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ के जो मकान थे उन सब के बारे में, सिंधु सभ्यता की जो पूरी की पूरी टाउन प्लानिंग है उसके बारे में जानकारी जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है। मतलब जो भी चीज़ खुदाई में प्राप्त हुए उन सारी चीज़ों से एक अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब घरों का निर्माण हुआ होगा। Looking at the ruins of the Indus civilization, it seems that those houses were constructed according to a fixed plan. सिंधु सभ्यता के खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है कि शहर में मकानों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार हुआ करता था। The house were both small and big. वहाँ पे छोटे मकान भी पाए जाते थे और बड़े मकान भी होते थे। The city was surrounded by walls from all sides for defense. सुरक्षा के लिए नगर को चारों ओर से घेर दिया जाता था। हाउसेस वर मेड फ्रॉम ब्रिक्स, और वहाँ के जो मकान थे वो ईंट के बने होते थे। The houses of Mohenjo-daro have often been found in two stories. Staircases have to be made to go to the top floor. मोहनजोदारो के जो मकान थे वो दो मंजिले पाए जाते थे। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। The house had a kitchen and bathroom. मकान में एक रसोई घर और एक स्नान का कमरा अवश्य होता था। There was also a provision of a courtyard and toilet. आंगन और शौचालय का भी प्रबंध था। Wells have been found inside the house. मकान के भीतर कुएं भी पाए गए हैं। Seeing all these arrangements, reached the conclusion it is natural that the cities of Indus Valley civilization were settled according to a certain plan. इन सारी व्यवस्थाओं को देखकर यह निष्कर्ष पर पहुंचना स्वाभाविक है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहां के नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसे होते थे। सिंधु सभ्यता के जो खंडहर हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वहां पे जितने भी मकान है उन्हें एक निश्चित योजना के अनुसार बसाया गया था। मतलब उनका निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था। वहां के जो घर होते थे, छोटे घर भी पाए जाते थे, बड़े घर भी पाए जाते थे, और जो शहर होता था उसे चारों तरफ से दीवार से घेर दिया जाता था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर को चारों तरफ से दीवार से घेर दिया जाता था। और मोहनजोदारो में जो मकान पाए गए हैं वो दो मंजिले मकान पाए गए हैं। अब जब दो मंजिले मकान है तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी होंगी। तो दो मंजिले मकान मोहनजोदारो में पाए गए हैं और वहां पे सीढ़ियां भी थी जिनसे ऊपर जा सकते थे। और वहाँ के जो घर थे, वहाँ के जो मकान थे उनमें किचन और बाथरूम भी थे। मतलब उतने पहले के समय में वहाँ के घरों में किचन और बाथरूम भी होते थे। और वहाँ पर आंगन भी होता था और शौचालय भी अलग होता था, यानी कि टॉयलेट का प्रबंध भी अलग था। अभी के जो घर होते हैं उनमें आंगन बहुत कम देखने को मिलता है। तो मोहनजोदारो में जो मतलब इस इंडस सिविलाइजेशन में जो घर पाए गए हैं वो बड़े छोटे दोनों होते थे। बड़े घर भी होते थे, छोटे घर भी होते थे, और उन्हें शहर को चारों तरफ से ईंट से घेर दिया जाता था सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और घर जो होते थे वो ईंट के बने होते थे। और मोहनजोदारो में जो घर पाए गए हैं वो दो मंजिले मकान पाए गए हैं और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। घरों में बाथरूम भी होती थी, किचन भी होते थे, कोर्टयार्ड यानी कि आंगन भी होते थे, और टॉयलेट भी होते थे। मतलब इतना विकसित था कि सारी चीजें उस मकान में होती थी। और यहाँ तक कि घरों के अंदर कुएं भी होते थे, कुएं भी पाए गए हैं। तो ये सारे जो व्यवस्था है इन्हें देखकर हम ये बता सकते हैं कि वहाँ की जो भी नगर योजना थी, नगर निर्माण की जो योजना थी, उन्हें एक निश्चित रूप से एक योजना के अनुसार बनाया गया था।
Two types of houses have been found in हड़प्पा and मोहनजोदड़ो. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दो तरह के घर पाए जाते थे. वन फॉर द अरिस्टोक्रेसी, एक जो था वो अभिजात वर्ग के लिए, अभिजात वर्ग यानी कि अमीर या फिर उच्च वर्ग के लिए, एंड अदर फॉर द जनरल पब्लिक, और दूसरा जो था वो जन साधारण वर्ग के लिए था. तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दो तरह के घर पाए गए हैं. पहला जो था वो अरिस्टोक्रेसी यानी कि अभिजात वर्ग के लिए, और दूसरा जनसाधारण वर्ग के लिए. All the houses were constructed according to a certain plan, so there is a lot of similarity in their structure. तो जैसा कि हमें पता है कि वहाँ के जो मकान थे उन्हें एक निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था, इसलिए वहाँ के जो घर होते थे उनके ढांचे में, उनके स्ट्रक्चर में काफी समानता देखने को मिलती है. Baked bricks were used for walls which were combined with clay and mortar. बेक्ड ब्रिक्स यानी कि पकाई गई ईंटों का उपयोग, दीवार में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था और उन्हें जोड़ने के लिए क्ले और मोर्टार यानी कि मिट्टी और गारे के मदद से उन्हें जोड़ा जाता था. तो दीवारों में क्या था, पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था और उन्हें मिट्टी और गारे से जोड़ा जाता था. सन ड्राइंग ब्रिक्स वर यूज्ड इन रूफ्स, और जो छत होते थे उनमें धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था. It is worth remembering that baked bricks were first used in the Indus Valley. और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि इंदस वैली यानी कि सिंधु घाटी में ही पहली बार पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था. ये याद रखने वाली बात है कि पहली बार सिंधु घाटी में ही पकाई ईंटों का प्रयोग किया गया था. सन ड्राइंग ब्रिक्स वर ओनली यूज्ड इन सुमेर, और सिर्फ सुमेर में ही धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था. ब्रिक्स हैव बीन फाउंड इन टू टाइप्स, और जो ईंट होते थे वो दो तरह के होते थे, स्मॉल एंड बिग, छोटे और बड़े. स्मॉल ब्रिक्स 11 into 5 into 2 and big brick 20 into 8 into 2 of shape was used. जो छोटे ईंट होती थी उनका जो शेप था वो 11 into 5 into 2, और जो बड़े ईंट होते थे उनका शेप था 20 into 8 into 2, और ये दो तरह के ईंट ही उपयोग में लाए गए हैं. मोस्ट ऑफ द स्मॉल ब्रिक्स हैव बीन यूज्ड, और ज्यादातर जो था छोटी ईंटों का ही प्रयोग किया गया था. तो क्या होता था, दो तरह के घर पाए जाते थे. पहला जो था वो अभिजात वर्ग के लिए यानी कि अरिस्टोक्रेसी के लिए, और दूसरा जो था वो जनरल पब्लिक के लिए. और जो सारे घर थे उनमें काफी समानता देखने को मिलती है क्योंकि उन सभी को एक निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था. और दीवारों में पकाई ईंटों का प्रयोग किया गया था, और उन्हें किस चीज से जोड़ा जाता था, क्ले और मोर्टार यानी कि मिट्टी और गारे से. और छतों में धूप में सुखाई ईंटों का प्रयोग किया जाता था. और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि पकाई गई ईंटों का प्रयोग पहली बार सिंधु घाटी में की गई थी, और सिर्फ सुमेर में ही धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था. और ईंट जो थे वो दो तरह के पाए जाते थे, पहला स्मॉल, दूसरा बिग. स्मॉल ब्रिक का जो शेप था वो 11 into 5 into 2 था, और बिग ब्रिक यानी कि बड़ी ईंट का जो शेप था वो 20 into 8 into 2 था. ये दो तरह के ईंट ही उपयोग में लाए जाते थे, और ज्यादातर छोटी ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था. The houses of the aristocracy were of double story. Their roofs were covered with clay and wood. तो अभिजात वर्ग यानी कि अमीर लोगों के जो घर होते थे वो दो मंजिले मकान होते थे, और उन मकानों के जो छत होते थे उन्हें वो मिट्टी और लकड़ी से ढके होते थे यानी कि क्ले और वुड से ढके हुए होते थे. There was a plaster from clay and plinth, और वहाँ पे मिट्टी और चूने का प्लास्टर किया जाता था. There were steps to go up which were generally less wide. So far, only 2 wide stairs have been received.
अगर घर 2 मंजिले हैं तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती होंगी। तो वहाँ के जो मकान थे वहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी और जो सीढ़ियाँ होती थी वो बहुत ही कम चौड़ी होती थी। अभी अभी के जो सीढ़ियाँ होते हैं घरों में वो चौड़ी-चौड़ी सीढ़ियाँ होती हैं। तो वहाँ की जो सीढ़ियाँ पाई जाती थी वो बहुत कम चौड़ी होती थी और अभी तक so far only two wide staircases have been received। तो अभी तक सिर्फ 2 चौड़ी सीढ़ियां ही पाई गई हैं। The servants lived in the lower part of the house and the homeowner in the upper part। और जो नौकर चाकर होते थे वो मकान के निचले हिस्से में रहते थे और जो होम ऑनर यानी कि जो गृह स्वामी होता था वो खुद मकान के ऊपर वाले हिस्से में रहता था। The house also had a provision of gates and windows, but the gates didn't open on the main road and open in the street। वहाँ के घरों में मकान यानी कि घरों में गेट्स और विंडोज भी होते थे यानी कि दरवाजे और खिड़कियां भी होती थी, लेकिन जो गेट होते थे वो मेन रोड पे ना खुलकर गलियों में खुलते थे। तो वहाँ के जो गेट होते थे वो जानबूझकर मेन रोड पे नहीं बनाए जाते थे, उन्हें उनका जो गेट होता था वो गलियों में खुलता था। द विंडोज वर नॉट इवन ऑन द रोड साइड। और जो खिड़कियां होती थी, यहाँ तक कि जो खिड़कियां थी वो भी रोड के तरफ नहीं होती थी। द विंडोज वर मेड एट हाई ऑल्टीट्यूड। और जो खिड़कियां होती थी उन्हें ऊंचाई पे बनाया जाता था। Like the house, the courtyard was also a square with wells and bathrooms arranged। तो जैसे घर चौकोर होते थे मतलब स्क्वायर साइज के जो घर होते थे, बिल्कुल 90 डिग्री पे स्क्वायर साइज के जो घर होते थे, उसी तरह घरों के तरह ही मकानों के तरह ही जो कोर्टयार्ड यानी कि जो आंगन होता था वो भी स्क्वायर होता था, जिसमें क्या होते थे आंगन में वेल्स एंड बाथरूम्स यानी कि कुएं और स्नानागार कोर्टयार्ड आंगन में ही होता था। तो जो कोर्टयार्ड होता था वो चरखूट होता था, आंगन स्क्वायर जैसा होता था और आंगन में ही क्या होते थे, आंगन में कुआं होता था और बाथरूम भी आंगन में ही होता था। ब्रिक वॉज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बाथरूम। और बाथरूम का जो सतह होता था, स्नानागार का जो नीचे वाला पार्ट होता था, उस पे ईंट बिछाया हुआ होता था। द हाउस हैड सेल्फ बेसिन्स ऑल ओवर। और जो घर होते थे उनमें अलमारियां और खूंटियां भी पाई गई हैं, यानी कि जैसे अभी के घरों में अलमारियां होती हैं वहाँ के घरों में भी सेल्फ्स और बेसिन्स पाए गए हैं। देयर यूज टू बी अ किचन इन द कोर्टयार्ड। और वहाँ के मकानों में आंगन में ही किचन भी होता था। तो आंगन में क्या क्या होता, आंगन में कुआं होता था, आंगन में बाथरूम और आंगन में ही कोर्टयार्ड होता था, मतलब आंगन में ही किचन होता था। सो फार द स्टोव हैज रिमेन्ड इन द किचन। और अभी तक उस आंगन में चूल्हे बने हुए हैं, मतलब अभी तक उस आंगन में चूल्हे हैं। तो इसमें क्या था कि जो घर होते थे अमीर लोगों के, जो घर होते थे वो 2 मंजिले होते थे और उनके छतों को किस चीज़ से कवर किया होता था, क्ले और वुड यानी कि मिट्टी और लकड़ी से। और प्लास्टर किस चीज़ का होता था, मिट्टी और चूने से प्लास्टर किया हुआ होता था। और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी जो बहुत ही कम चौड़ी होती थी और अभी तक सिर्फ 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ही पाई गई हैं। और जो नौकर चाकर होते थे वो घर के नीचे वाले हिस्से में होते थे और जो होम ऑनर होता था वो घर के ऊपर वाले हिस्से में रहता था। और घरों में दरवाजे और खिड़कियां भी होते थे, लेकिन जो दरवाजे होते थे वो रोड पे नहीं होते थे, दरवाजों को गलियों में खोला जाता था। मतलब वहाँ के दरवाजे रोड साइड में नहीं होते थे, दरवाजे जो थे वो गलियों में बनाए जाते थे। और जो यहाँ तक कि खिड़कियाँ जो थी वो भी रोड साइड नहीं खुलती थी और जो खिड़कियाँ होती थी उन्हें काफ़ी ऊंचाई पे बनाया जाता था। और घर की तरह ही जो आंगन होता था वो चौकोर होता था, स्क्वायर टाइप का होता था। और आंगन में क्या क्या था,
कुएँ थे, कुआँ आँगन में था और बाथरूम आँगन में ही था। और बाथरूम का जो सरफेस था, मतलब नीचे वाला जो पार्ट था, उसे अ, ईंट रखा हुआ था। जो नीचे का सरफेस था उसपे ईंट बिछाया हुआ था। द हाउस हैड सेल्फ्स बेसिन्स ऑल ओवर, यानी कि मकान में जो था अलमारियाँ और खूंटियाँ भी पाई जाती हैं। और वहाँ पे किचन भी कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में ही होता था, और अभी तक उस किचन में चूल्हे बने हुए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।